हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी एयूडीओ का सेट प्रैक्टिस को सीरियल वाइज देख रहे हैं। तो आज रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 है समान अध्ययन का। मेरे प्यारे भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया प्रैक्टिस सेट का मौखिक टेस्ट आप लोग को पसंद आता होगा। तो आपसे बस एक छोटा सा उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और शेयर कर दिया करिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करिएगा तो हमें हौसला मिलेगा आगे वीडियो बनाते रहने का। तो इसीलिए चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। और इसी तरह से हम लोग सीरियल वाइज पूरा 15 जो है समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसके बाद अलग नए पब्लिकेशन का शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सही नहीं है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सही कौन नहीं है, तो ये जो है हो जाएगा बी लिम्फोसाइट कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है क्या, जिम्नोस्पर्म जिसको अनावृतबीजी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है में फल बनते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, जिम्नोस्पर्म में अंडाशय अनुपस्थित होता है और बीजाणु किसी भी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। तो इसका जो है कथन जो ए है वो असत्य है, यानी सही नहीं है, फल नहीं बनता है उसे, तो यह असत्य हो गया। लेकिन जिम्नोस्पर्म यानी कारण सही है, तो यानी ए असत्य है और भी, लेकिन ए असत्य है लेकिन ए असत्य है और आर सत्य है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव वृक्क के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका हो जाएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन दूरस्थ संवलित नलिका से जल के पुनः अवशोषण को कम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेट्री के उत्पादन में बेड और पेट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताएं। तो इसका जो है हो जाएगा जिलेटिनीकरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का बोला गया है, तो इसका जो है वेल हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, चीता हो जाएगा और मानव, इसका अग्रपाद जो है ये सब समजात अंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल के वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थल क्या है। तो इसका हो जाएगा रंध्र द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करें। तो इसका जो है मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं हम लोग। इसका जो हो जाएगा केचुआ जो है आपका वृक्क से होता है, मतलब उत्सर्जन करता है। तिलचट्टा जो है ये आपका मैलिपिगियन नलिका से करता है। प्लेनेरिया जो है ये आपका करता है ज्वाला कोशिका से, और झींगा हरित ग्रंथियों से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ये कहाँ शुरू होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए प्रकार नहीं है। आरएनए का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जी आरएनए जो नहीं है, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, लेकिन जी आरएनए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थान विधि है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पवित्र उपवन होता है, यानी सैक्रेड ग्रोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। तो इसका है उत्प्रेरक परिवर्तन वाहनों में होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। जी हाँ, करते हैं। कारण है, इनमें से महंगी धातुएं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और सोडियम उत्प्रेरक के रूप में होती है, जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करती है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर होता है किसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी यही इसका सूत्र होता है आवर्धन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड की घटक नहीं है। तो न्यूक्लियोटाइड की घटक कौन नहीं हो जाएगा, अमीनो अम्ल है जो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी हो जाएगा, मतलब आंसर डी हो जाएगा।
हाँ दोस्तों, तो हम लोग अभी थोड़ा सा कॉल आने की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखें हम लोग आंसर कि पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण वाला, ये भी हो गया क्वेश्चन, इसका डी था ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है, तो ये भी हो गया था एमिनो अम्ल, है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इतना है, आर्गन, तो आर्गन 18 होता है और उसके बाद 5 और जोड़ना था, 18 5 23, 23 1 24, यानी 24 में है क्रोमियम। तो करेक्ट आंसर इसका बॉल हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बॉल हो गया इसका। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है NH3 इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर है जो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकथन और कारण का, तो इसका जो है हो जाएगा हैलोजन, सॉरी पहला क्या है कि वर्ग 17 के तत्व की ये इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, तो नहीं, ये गलत है, नहीं होगा। हैलोजन को एक स्थिर उत्कृष्ट गैस उपविन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो जी होती है, यानी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सत्य और सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनियन गति कोलाइडल विलयनों में क्यों नहीं देखी जाती है, तो क्योंकि है ना परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइडिक कणों पर असंतुलित बमबारी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से है अभी कथन और कारण का क्वेश्चन है। हाँ, बोला गया है कि एक बंद पाइप यानी एक सिरे पर बंद है में केवल विषम सनादि ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ये तो सही है, बंद सिरे पर हमेशा एक निस्पंदन बनता है और खुले सिरे पर हमेशा एक प्रस्पंदन बनता है, केवल विषम सनादि की अनुमति देता है। तो करेक्ट आंसर इसका दोनों हो जाएगा, यानी ए भी सत्य है और व्याख्या भी करता है। कॉलम को कॉलम 2 से मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा मिलान करने वाला है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा समदाबी। जो है समदाबी जो है दाब स्थिर के लिए होता है, और सम आयतनिक जो है आयतन स्थिर के लिए होता है। समतापी जो है ये आपका तापमान स्थिर के लिए होता है, और रुद्रोष्म जो होता है उसमें से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर इसका एप्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है चालक से प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, तो इसका जो है 1/4 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की SI मात्रा क्या है, तो इसका जो है वैक्यूरल होता है। करेक्ट आंसर वैक्यूरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत घटना में ऊर्जा का प्रकाश में रूपांतरण होता है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये बूंद की त्रिज्या के कारण होता है। नेक्स्ट है एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये हो जाएगा लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर, लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है ऊष्मा चालन की अस्थायी अवस्था में क्षण किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा है, तो इसे क्या कहते हैं, तो क्षण के सभी अनुप्रस्थ काटों पर समान रहती है, तो डॉग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूर पर खड़ा है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है। अब लड़का और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना, 3 पे पहले था यानी 3 उधर 6 हो जाएगा, लेकिन 1 मीटर अंदर गया तो उधर से भी 1 मीटर बाहर आया, यानी कुल मिला के 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी 2 अंदर में और 2 बाहर में, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 4 करेक्ट आंसर 29 का जो है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ। चलिए एक ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो इसका एक ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्री 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 2025 की सूची में किसका स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1.46 लाख। निम्नलिखित में मिशन चंद्रयान 5 के लिए निम्न किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है, चंद्रयान 5 के लिए, तो इसका हो जाता है भारत और जापान के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निम्नलिखित है ना पर विचार कीजिए।
तो चलिए विचार करते हैं निम्नलिखित पर। एक तरफ है महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम और एक तरफ है ग्रैंड मास्टर्स, है ना। तो इसका जो है हो जाएगा दिव्या देशमुख जो है 88वां, ये सही है। कोनेरू हम्पी है, ये भी नहीं, कोनेरू हम्पी 87वां नहीं है, इसका गलत हो जाएगा। और वैशाली 84वां सही है। हरिका द्रोणावाली 24वीं सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है 2028 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? मित्रता दिवस, तो ये जो है हम लोग का मित्रता दिवस जो है 30 जुलाई को हमेशा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 लोगों को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनने की घोषणा की गई है? तो इसका है बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है पुष्पापति अशोक गजपति राजू को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार विजेता 2025 की विजेता कौन चुनी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को चुनी गई है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका उमा कांजी लाल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो है यूएई में किया जाएगा, है ना, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 से 27 जुलाई 2025 तक आदि तिरुवथेरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इस तरह के आंसर रहता है तो तमिलनाडु में ही ज़्यादा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट आंसर इसका नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितना है? तो इसमें 77वां हो गया, यानी इसका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा से संबंधित विज्ञान का क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान, तो मृदा विज्ञान कहलाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? गोल्डन पैगोडा के नाम से कौन जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित हाँ श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा जो है ये किस झील के यानी किसके आसपास में स्थित है? तो यह है पुलिकट झील के पास स्थित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का 5वें में दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर इसका जो है शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ठंडा रेगिस्तान किसे नहीं कहते हैं? तो दस्ते लूट को नहीं कहते हैं, बाकी सब है। चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो है 1785 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 24 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान के साथ रखता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है कितनी भी बार हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो करेक्ट आंसर इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी में करना होगा। 246 में, अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन यहाँ से है बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का प्रधान सेना कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो केरल कोरोमंडल तट, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 330 में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूढ़ देश है? बेल्जियम है, हंगरी है, रोमानिया है। तो हंगरी इसका स्थलरूढ़ देश हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा सिक्किम। ये तीनों से जुड़ी हुई है, नेपाल, भूटान और चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष की निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो 1924 से 25 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल मध्य जो है किनको जोड़ता है? तो जोड़ने की बात कहा जा रहा है तो ये इधर हो जाएगा
भूमध्य सागर एक तरफ और एक तरफ जो है अटलांटिक सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शिक्षा पर चार्ल्स बोर्ड का डिस्पैच किस वर्ष का है? किस वर्ष मतलब किस वर्ष का है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है 1854 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौक्रेक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ये चला जाएगा ये असम की तरफ, तो उस साइड में कौन है? तो हम लोग का मेघालय का पठार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है? सही तथ्य को बोला गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 भी, 2 भी और 3 भी, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सही बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी, ये भी सही है। बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद को इस्तीफा दे दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ से किया जा रहा था? तो ये किया जा रहा था बेगम हजरत महल द्वारा, तो ये लखनऊ से किया जा रहा था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसका जो है धुआंरे कहते हैं हम लोग, तो धुआंरे हो जाएगा, जिसको बत्तीमुखी भी कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब? तो ये हो जाएगा आपका 1882 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसको? तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, संपूर्ण करेक्ट आंसर का जो है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोल में जब सम्मेलन हुआ था तो इरविन उस समय थे, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी किस राज्य में? तो ये केरल में। करेक्ट आंसर केरल। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन है? तो वनरोपण, वन को रोपिए खूब, है ना, तो सबसे अच्छा बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है ना 77 है, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मानित से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो ये करेक्ट आंसर इसका जो है नीलम संजीवा रेड्डी ने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल किस नदी के किनारे था? सुरु नदी के किनारे है। करेक्ट आंसर ये। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1991 के बाद हुआ था। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो इसका जो है 42वें संविधान संशोधन ने बना दिया था। नेक्स्ट है, 18 भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इसका जो है हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण भागीदारी की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा इसको। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, हाँ मिलान पहले करते हैं हम लोग। इसका जो है ए का जो है 4 यानी कि फोन, हाँ फोन जो है गर्म स्थानीय हवा है, ठीक है। चिनुक जो है आपका बर्फ़ खाने वाली हवा है। उसके बाद जो है मिट्रल जो है ये ठंडी स्थानीय हवा है। हवा घाटी हवा जो है ये दैनिक हवा है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो ये नाना साहब जो है वो अपने आप को पेशवा का घोषित कर लिए थे, ठीक है, पेशवा। 83 के करेक्ट आंसर जो है बॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टैंड किसका समाचार पत्र है? तो इसका है सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 86 है, भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं, किनके द्वारा? तो ये किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीविका योजना, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है फुल फॉर्म इसका, 2025 भारत के कई जिलों में 1 वर्ष में दिनों के रोजगार की गारंटी दिया गया था। तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था, 100 दिनों की गारंटी दिया गया था रोजगार के लिए। बिहार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए चलाया गया है क्या? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या है? तो एक जहाज का नाम है, ठीक है, एक जहाज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदत्त साहब जी के द्वारा ये वाला जहाज जो है आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो ये वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा,
नहीं, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य बड़ा नहीं है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है, जो रोहतास जिला में पड़ता है। तो बॉल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो ये हो जाएगा 11 के हिसाब से, तो पटना सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में चावल खरीफ के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन है? कौन सा है जो मुख्य रूप से रबी फसल है ना में उग जाती है? तो ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ होगा। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा गेहूँ। खरीफ के बाद इसी को खाद्य फसल में ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों द्वारा बिहार के किस राज्य को पुनर्विकसित किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका जो है पटना को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी वैकुंठ शुक्ल को 1934 में किस कार्य के लिए फांसी दिया गया था? तो इसका जो है लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या के लिए दिया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है जाता है सचिंद्र नाथ सन्याल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में भागलपुर में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किया गए समाचार पत्र द हेराल्ड बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन के प्रति क्या रुख था? तो इसका जो है आंदोलन का विरोध करना था पेपर के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको चलिए आंसर देखते हैं। बिहार में स्थित राजगीर का साइक्लोपियन वॉल जो एक विशाल पत्थर की दीवार है किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग करके बनाया गया है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर जो है पहाड़ियों की प्राकृतिक चोटी से है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग देखें रेडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता होगा और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता आपके कदम चूमे। बस इसी तरह से देखिए और सभी सेट प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, जितना सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये AUDO से आपका BPSC का एग्ज़ाम का थोड़ा कवर हो सकता है, बिहार टीचर का कवर हो सकता है, यानी बिहार के ऑल एग्ज़ाम इस प्रैक्टिस सेट से कवर किया जा सकता है, क्योंकि इससे ऐसा क्वेश्चन को इसमें सेट किया गया है जो हर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सेट है। इसका सभी क्वेश्चन को बारी बारी 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, कम से कम 50 से 60 सेट इसका मान लीजिए हर पब्लिकेशन का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग से एक क्वेश्चन भी वहाँ नहीं छूटेगा, यानी अच्छा करके आइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में। आप वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए तो मिलते हैं अगला दिन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। ठीक है।